नमस्ते, आप पूर्वांचल लाइव देख रहे हैं और इस वक्त हम हैं मुकेरी टोला में, जो कि गोपालगंज के अंदर आता है। बिहार में बाई इलेक्शंस हो रहे थे, 2 सीटों पर इलेक्शन थे, नतीजे भी आ चुके हैं। 2 सीटों का नाम है मोकामा और गोपालगंज। मोकामा में जहां आरजेडी ने बाजी मारी है, वहीं गोपालगंज में बीजेपी ने। फर्क ज़्यादा नहीं था, बस सवाल यही है। 4 दिनों से लगातार हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और जो चीज़ें हमारे सामने आई वो ये थी कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के परिवार से दरकिनार होना राजद को महंगा पड़ा है गोपालगंज इलेक्शन में। इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं और इनसे सवाल करेंगे, जानेंगे कि क्या ये जो तथ्य है, जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से भाजपा समर्थक ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इस गोपालगंज विधानसभा के इस उपचुनाव में पड़ा है। क्या नाम है भैया? कौसर अली। कौसर अली जी, सवाल वही है कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के परिवार से राजद की दूरियां दरकिनार करना, हिना साहब को दरकिनार करना, जहां एक तरफ बोला जाता है कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, फिर वो सब चीज़ें नहीं हुई, खटपट चल रहा है, क्या इसका असर गोपालगंज इलेक्शन पर पड़ा? नहीं नहीं, उसका असर तो यहाँ पे नहीं पड़ा है। मेन कारण है कि मीम को आ जाने से है ना, उस पर थोड़ा असर आया है। कैसे नौजुवान जो लड़का लोग है, थोड़ा उस पर ज़्यादा चाहत है उस पार्टी से, बस और कुछ नहीं है। क्या नाम है? अबरार। अबरार जी, क्या लग रहा है इस बार जो अभी तो उपचुनाव में राजद हार गई है, भाजपा की जीत हुई है, सवाल आपसे भी वही कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से दूरियां राजद को इस सीट में? शहाबुद्दीन साहब से कोई फ़र्क नहीं है इधर। बस इधर का माहौल है, इतना आसानी से अब बीजेपी इतना आसानी से भी अब यहाँ जीतने वाली भी नहीं है। जिस तरह की कांटे की टक्कर हुई, 2100-2200 वोट ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन सबसे ज़्यादा फैक्टर यहाँ अवैसी फैक्टर पड़ा है। जो बता दें, अवैसी का जो काम है, सेम बी टीम, वही अवैसी ने काम किया बीजेपी को जिताने वाला। अच्छा, आप मानते हैं कि ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो बी टीम की तरह काम कर रही है? बिल्कुल 100% इसमें कोई शक नहीं है। ये बी टीम ही काम किया है, नहीं तो यहाँ आरजेडी लगभग 10,000 वोट से जीत जाती है। ये 1-2 हज़ार माने जो वोट कोई नहीं है। मतलब जो वो भी है। और मेन बात है कि आप यहीं पे देख लीजिए, मोकामा में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की आदमी कम है, तो वहाँ देखिए उसका पार्टी खड़ा हुआ है, नहीं खड़ा हुआ है। यहाँ जान रहे हैं कि परसेंटेज आदमी है, लगभग 70,000 हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी का, 75,000 है मुस्लिम का वोट, इसलिए यहाँ खड़ा हुआ है। काटा, अब देख रहे हैं कितना परसेंट काटा है, उसके चलते हार गई। जब आप लोगों को पता है कि वो बी टीम है, जैसा आप बता रहे हैं, आप ही कहने पे कह रहा हूँ, तो फिर उस तरफ जाना? उस तरह अब जो बहुत यंग लड़का लोग है जो उसी पे आधारित है, तो जिया, हालांकि हम लोग तो उसमें नहीं थे। और भी यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे क्या नाम है भैया? जी, गुलाब आलम। गुलाब आलम जी, सवाल वही है कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से दूरियां इस इलेक्शन में? इसमें उसका कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पे गोपालगंज में उनका कोई प्रभाव नहीं है, जैसे हिना साहब का, चाहे उसामा साहब का, इधर कोई प्रभाव नहीं है। इधर बस थोड़ा सा मिस्टेक वही है MIM के आने से। अगर MIM नहीं आती तो इंशाल्लाह हम लोग 10,000 वोट से आगे जीतते। राजद जीत जाती है? जी जी। आप भी मानते हैं कि वो बी टीम की तरह काम कर? नहीं, बी टीम की तरह नहीं, सबको हक है यहाँ पे लड़ने का, सब लोग लड़ते हैं। लेकिन क्या है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले 2 ही पार्टी होती थी, यहाँ पे लड़ाई होता था बीजेपी और आरजेडी में। जैसे MY समीकरण होता था, वहाँ पे टक्कर अच्छा होता था। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा था कि जीत हमारा कंफर्म है आरजेडी का। लेकिन ये जो 12-14 हज़ार वोट कट गया इधर, इसी से हम लोग हार गए। और भी तमाम ऐसे लोग हैं, इनसे भी बात करें। क्या नाम है? इकराम आलम। इकराम आलम, इस बार जो हार हुई राजद की, आप लोग सब लोग राजद सपोर्टर ही हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसकी गलती थी, कहाँ का चूक हो गई? पता नहीं कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं, अब वो लोग जानता है, हम उतना में नहीं इंटरेस्ट रहते हैं इसमें। अच्छा, क्या मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद शहाबुद्दीन जी के परिवार को दरकिनार किया गया, उसका प्रभाव? इसमें कोई परवाह नहीं है। उसका प्रभाव नहीं है? ना, उतना असर उसका नहीं आता है। अच्छा, हम लोग जिला दूसरा है, वो जिला दूसरा है, हम लोग का लीडर यहाँ का दूसरा है, वहाँ उन लोग का जिला का है, बस यही बात है। तो आपको क्या नाम है? मोहम्मद शमशेर। क्या लग रहा है इस बार तो रिजल्ट हार तो हुई है, निराश है हम लोग, और क्या कहा जा सकता है। कहाँ चूक हो रह गई? चूक तो हम मैक्सिमम MIM ने कुछ चूक किया है, जो उन लोगों ने अपना रचा था, जो बैठक किया था हर गांव में जाकर, वही कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ा है और वही हम लोग को हार करे थी, लोग के हार का कारण बन गया। गया। तो ये कौन सा गांव था? ये मुकेरी टोला गाँव है। ये मुकेरी टोला है और हम जानने निकले थे कि क्या मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो
बगल की सीट है, बगल की विधानसभा है सिवान, वहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की जिस तरीके से दूरियां हुई राजद से, क्या उसका असर इस गोपालगंज इलेक्शन पर पड़ा? इसीलिए हम आप पहुंचे थे इस गांव में, जो कि पूरा मुस्लिम बाहुल एरिया है ना, ये पूरा मुस्लिम बाहुल एरिया है। तो इनके हिसाब से ऐसा नहीं है, इनके हिसाब से ऐसा है कि यहाँ पर AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का असर यहाँ पर पड़ा, जिसके वजह से वो इलेक्शन राजद हार गई। और इसमें दो चीज़ें आई सामने कि इन्होंने खुद कहा कि बी टीम के तरह, जो है कि बीजेपी की बी टीम के तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहाँ काम किया, जिसका नतीजा राजद की हार हुई। तो ये सारी रिपोर्ट थी गोपालगंज से, सोचा आपको बताई जाए, दिखाई जाए, क्योंकि ये ज़मीनी हकीकत है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वैसे आकाश में बहुत सारी बातें होती हैं, ज़मीनी तौर पर जो बातें हैं वो आप तक हमने पहुँचा दी। कैमरे के पीछे हर से मेरा नाम आशीष था। धन्यवाद।